नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इंटरनेट की उस दिलचस्प दुनिया में चलेंगे जो इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स की नींव है। हमने कभी सोचा है कि अचानक से जब मिलियंस ऑफ यूजर्स किसी वेबसाइट पर आते हैं तो वो बिना क्रैश हुए सब कुछ कैसे संभाल लेती है। दरअसल आज हम सिस्टम आर्किटेक्चर और उसकी रेजिलियंस की ऐसी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि मॉडर्न इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, स्केलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बीच का डिफरेंस। तीसरा, लोड बैलेंसर क्या मैजिकल समाधान देता है। चौथा, पब्लिक और प्राइवेट आईपीज के पीछे का लॉजिक। और आखिर में डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना। ये 5 पॉइंट्स हमारे फाउंडेशन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द नीड फॉर स्केलिंग। आखिर स्केलिंग की आवश्यकता क्यों है। शुरुआत में किसी भी ऐप को चलाना बड़ा आसान लगता है, पर असली टेस्टिंग तो ग्रोथ के वक्त होती है। सोचिए जरा, एक अकेला सर्वर चल रहा है और अचानक उस पर मिलियंस ऑफ यूजर्स टूट पड़ते हैं। क्या होगा? एक बेहद डरावना सिनेरियो। सर्वर पूरी तरह ओवरलोड हो जाएगा। पहले तो वेबसाइट एकदम धीमी पड़ जाएगी, फिर रिक्वेस्ट्स फेल होंगी और आखिरकार बूम, पूरा सर्वर क्रैश। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से दरवाजे से हजारों लोग एक ही वक्त में निकलने की कोशिश कर रहे हों। कोई निकल ही नहीं पाएगा। अब इस तबाही से बचना कैसे है, यही एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक सिस्टम आर्किटेक्ट के सामने ये दो सबसे बड़े और अलग-अलग रास्ते होते हैं। एक तरफ है वर्टिकल स्केलिंग, जिसे हम स्केल अप कहते हैं। इसका बेसिक मतलब है उसी एक अकेले सर्वर की पावर बढ़ाते रहना। ज्यादा सीपीयू लगा दो, ज्यादा रैम ऐड कर दो। ये सुनने में काफी सिंपल है, पर इसकी ना कुछ हार्ड लिमिट्स होती हैं और फेलओवर का कोई रास्ता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी स्केल आउट। यहाँ एक सर्वर की पावर बढ़ाने के बजाय नेटवर्क में नए सर्वर्स की संख्या बढ़ाई जाती है। गूगल और इंस्टाग्राम जैसे टेक जायंट्स इसी तरीके को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस की पक्की गारंटी देता है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि वर्टिकल स्केलिंग शुरू में काफ़ी आसान लगती है, जैसे अपने सिस्टम की रैम को 8 GB से बढ़ाकर सीधे 64 GB कर देना। ये बिल्कुल एक पुरानी कार में एक बड़ा सा नया इंजन फिट करने जैसा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्डवेयर को अपग्रेड करना एक लिमिट के बाद फिजिकली इम्पॉसिबल और बेहद महंगा हो जाता है। किसी एक मशीन को इनफाइनाइट पावर तो नहीं दी जा सकती ना। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वर्टिकल स्केलिंग के साथ है, वो है फेलओवर सपोर्ट का बिल्कुल ना होना। फेलओवर सपोर्ट दरअसल सिस्टम की वो क्षमता है जिसमें अगर प्राइमरी सर्वर क्रैश हो जाए तो सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली दूसरे वर्किंग सर्वर पर चला जाता है और वेबसाइट लाइव रहती है। अगर वर्टिकल स्केलिंग में वो अकेला सुपर सर्वर डाउन हो गया तो पूरी एप्लीकेशन डाउन। वहां बचाव का कोई बैकअप नहीं होता। तो अगर इन सारी लिमिटेशंस को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखता है कि वर्टिकल स्केलिंग लंबे समय तक काम नहीं आती। इसमें हार्ड लिमिट्स हैं और फेलओवर की कमी इसे हाई ट्रैफिक के लिए बेहद रिस्की बना देती है। इसीलिए हमारा सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर करता है कि लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और डिज़ायरेबल अप्रोच है। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट है। जब हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग चुनकर लाइन से कई सारे सर्वर्स लगा देते हैं तो एक नई समस्या आती है। इन सारे सर्वर्स तक ट्रैफिक को लॉजिकली पहुंचाएगा कौन? इसका जवाब है हमारा तीसरा सेक्शन, द लोड बैलेंसर सॉल्यूशन। अब ये लोड बैलेंसर आखिर काम कैसे करता है, इस फ्लो को देखते हैं। यूजर शुरुआत करता है एक रिक्वेस्ट भेजकर। डीएनएस उस डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और वो ट्रैफिक सीधे हिट करता है एक लोड बैलेंसर को। अब ये लोड बैलेंसर उस ट्रैफिक को पीछे मौजूद सर्वर 1 और सर्वर 2 के बीच बहुत ही स्मार्टली डिवाइड कर देता है। एकदम परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये लोड बैलेंसर दरअसल एक सुपर स्मार्ट ट्रैफिक कॉप की तरह ड्यूटी निभाता है। स्टेप 1 में ये लगातार चेक करता रहता है कि सिस्टम में कौन सा सर्वर हेल्थी है। स्टेप 2 में ये हर सर्वर का लोड इवैल्यूएट करता है और आखिर में स्टेप 3 जहां ये यूजर की रिक्वेस्ट को सबसे फ्री और ठीक चलने वाले सर्वर पर राउट कर देता है। इस शानदार टेक्निक से कोई भी एक सर्वर कभी अकेले ओवरबर्डन नहीं होता। लेकिन लोड बैलेंसर सिर्फ ट्रैफिक ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता,
ये फेलओवर का एक कमाल का सॉल्यूशन भी देता है। अगर गलती से कोई एक सर्वर कंप्लीटली ऑफलाइन हो जाए तो लोड बैलेंसर तुरंत सारा ट्रैफिक दूसरे हेल्दी सर्वर्स की तरफ मोड़ देता है, यानी यूजर्स को पता भी नहीं चलता। और अगर ट्रैफिक अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बस नेटवर्क में नए सर्वर्स जोड़ते जाइए और लोड बैलेंसर खुद ब खुद उन्हें स्मूथली काम पर लगा देगा। अब आर्किटेक्चर मजबूत तो हो गया, ट्रैफिक भी संभाल गया, पर एक्सटर्नल थ्रेट्स का क्या? यहाँ जरूरत पड़ती है हमारे चौथे सेक्शन की, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपीज। ये इस पूरे नेटवर्क की इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा राज है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बाहर के यूजर्स जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वो पब्लिक आईपी के जरिए सीधे लोड बैलेंसर तक आते हैं। उन्हें इंटरनल सर्वर्स का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता। सर्वर्स लोड बैलेंसर के साथ और आपस में सिर्फ प्राइवेट आईपीज के जरिए ही बात करते हैं। ये प्राइवेट आईपीज बाहरी इंटरनेट से बिल्कुल अनरीचेबल होती हैं। ये छोटी सी टेक्निक इंटरनल सिस्टम को बेहद सिक्योर बना देती है। लेकिन हमारी आर्किटेक्चरल कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। वेब सर्वर्स को तो हमने स्केल कर लिया और सिक्योर भी कर दिया, पर उस डेटा का क्या जहां सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है? यहां हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस। सच्चाई ये है कि चाहे हम वेब टियर में कितने भी सर्वर्स लगा दें, अगर हमारा डेटाबेस सिर्फ एक ही है तो रिडंडेंसी तो वहां बिल्कुल जीरो हो गई। ये अकेला डेटाबेस पूरे सिस्टम के लिए एक मैसिव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। मतलब अगर डेटा क्रैश हुआ तो सारे वेब सर्वर्स बेकार हैं। इस मुश्किल सिचुएशन का एक बड़ा ही प्रभावी समाधान है डेटाबेस रेप्लिकेशन। इस टेक्निक में होता यह है कि प्राइमरी डेटाबेस की लगातार बैकअप कॉपीज यानी रेप्लिकास बनाई जाती हैं। इससे पूरा सिस्टम हाईली रिलायबल बन जाता है। अगर मेन डेटाबेस फेल भी हो जाए तो पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के दूसरे बैकअप सर्वर से जुड़ जाता है और काम चलता रहता है। तो चलिए फटाफट इन सब चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने 4 मेन पिलर्स देखे। वर्टिकल स्केलिंग मतलब एक ही सर्वर की पावर बढ़ाना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब नए सर्वर्स ऐड करके सिस्टम फेलओवर को मजबूत करना, लोड बैलेंसर जो इस इनकमिंग ट्रैफिक को कुशलता से सभी सर्वर्स पर बांटता है, और डेटाबेस रेप्लिकेशन जो सिस्टम को डेटा लॉस या फेलियर से पूरी तरह सेफ रखता है। एक मजबूत इंटरनेट प्लेटफॉर्म कैसे खड़ा होता है, उसकी पूरी कहानी इन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स पर टिकी है। आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचारणीय सवाल, आखिर नेटफ्लिक्स या अमेज़न जैसी मैसिव लार्ज स्केल एप्लीकेशंस हमेशा वर्टिकल स्केलिंग के बजाय हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ही प्राथमिकता क्यों देती हैं? आज के इस एक्सप्लेनर के आधार पर इसका जवाब सोचिएगा और आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस की इस अद्भुत दुनिया को और ज्यादा एक्सप्लोर करते रहिएगा। धन्यवाद।